हेलो बच्चों, वेलकम टू स्कूल दी। आज चलते हैं 9th क्लास में चैप्टर नंबर 3 क्षितिज का उपभोक्तावाद की संस्कृति, जिसके लेखक हैं श्यामाचरण दुबे जी। तो चलिए पढ़ते हैं पहले लेखक परिचय। श्यामाचरण दुबे का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में हुआ था। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में पीएचडी की। वे भारत के अग्रणी समाज वैज्ञानिक रहे। उनका देहांत 1996 में हुआ। मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास, संस्कृति का शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम क्रीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति, हिंदी में उनकी प्रमुख पुस्तक। प्रोफेसर दुबे ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यापन किया तथा अनेक स्थानों में प्रमुख पदों पर रहे। जीवन, समाज और संस्कृति के ज्वलंत विषयों पर अनेक विश्लेषण एवं संस्थापनाएं उल्लेखनीय। भारत की जनजाति और ग्रामीण समुदायों पर केंद्रित लेखकों ने वृद्ध समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है। वे जटिल विचारों को तार्किक विश्लेषण के साथ सहज भाषा में प्रस्तुत करते हैं। उपभोक्तावाद की संस्कृति निबंध बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करता है। लेखक का मानना है कि हम विज्ञापन की चमक दमक के कारण वस्तुओं से भाग रहे हैं। हमारी निगाह गुणवत्ता पर नहीं है। संपन्न और अभिजन वर्ग द्वारा प्रदर्शन पूर्ण जीवन शैली अपनाई जा रही है, जिसे सामान्य जन भी ललचाई निगाहों से देखते हैं। यह सभ्यता के विकास की चिंताजनक बात है, जिसे उपभोक्तावाद ने परोसा है। लेखक की यह बात महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे ये दिखावे की संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति और विषमता बढ़ेगी। मतलब कि उपभोक्तावाद मीन्स कंज्यूमरिज्म। ओके, इसको बोल सकते हैं कि भाई हमें विज्ञापनवादी संस्कृति मीन्स विज्ञापनों से हमें भुलाया जा रहा है। विज्ञापनों की चकाचौंध में हम गुणवत्ता चीजों की भूल गए हैं। तो उसके बारे में सारा ये इस पाठ में बताया गया है। तो चलिए अब पाठ को पढ़ते हैं। उपभोक्तावाद की संस्कृति। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन। उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर। यह उत्पादन आपके लिए, आपके भोग के लिए, आपके सुख सुख की व्याख्या बदल गई है। उपभोग भोग ही सुख है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति। उत्पाद तो आपके लिए है, पर आप यह भूल जाते हैं, जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। मीन्स क्या है कि बनाया तो सब कुछ कंज्यूमर के लिए है, मतलब उपभोग के लिए है, उपभोक्ता के लिए बनाया गया है। लेकिन हम जो हैं वो विज्ञापन की चकाचौंध में ये भूल गए हैं कि उत्पाद कैसा है, अच्छा है, बुरा है, हमें नहीं समझ आ रहा। विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है, जो आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती हैं। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को लीजिए। टूथपेस्ट चाहिए, ये दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, मुंह की सुगंध हटाता है, मसूड़ों को देता है या पूर्ण सुरक्षा देता है। वह सब करके जो 3-4 पेस्ट अलग अलग हैं, किसी पेस्ट का मैजिक फार्मूला है, कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है, कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत तथा मान्य वनस्पति और खनिज तत्वों के मिश्रण से बना है। जो चाहे चुन लीजिए। यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। आकार, रंग, बनावट, पहुंच और सफाई की क्षमता में अलग अलग एक से बढ़कर एक। मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश भी चाहिए। सूची और भी लंबी हो सकती है, पर इतनी चीजों का ही बिल काफी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करें। सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाली है। हर माउस में नए नए उत्पाद जुड़ते जाते हैं। साबुन ही देखिए, देख लीजिए, एक में हल्की खुशबू है तो दूसरे में तेज। एक दिन भर आपके शरीर को तरोताजा रखता है, दूसरा पसीना रोकता है, तीसरा जम्स से आपकी रक्षा करता है। ये लीजिए सिनेस्टार्स के सौंदर्य का रहस्य, आपका उनका मनपसंद साबुन। सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं, ये लीजिए। शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं, ये लीजिए शुद्ध गंगा जल से बनी साबुन। चमड़ी को नरम रखने के लिए यह लीजिए, महंगी है पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी। संभ्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हजार की सौंदर्य सामग्री होना तो मामूली बात है। पेरिस से परफ्यूम मंगाइए, इतना ही और खर्च हो जाएगा। ये प्रतिष्ठा चिन्ह है, समाज में आपकी हैसियत जताते हैं। पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था, आफ्टर शेव और कोलोन बाद में आई। अब तो इस सूची में दर्जन 2 दर्जन चीजें और जुड़ गई हैं। कहने का मतलब है देखो कि मतलब हर तरह के उपभोक्ता को बाजार जो है वो टारगेट करता है। भाई उनको पता है कि महिला किन चीजों की तरफ आकर्षित होती है, पुरुष किन चीजों की तरफ आकर्षित होते हैं, बच्चे किन चीजों की तरफ आकर्षित होते हैं। तो उनके भी हजार हजार तरह के मतलब प्रोडक्ट्स जो उत्पाद हैं वो बना दिए गए हैं।
उनकी फिर मार्केटिंग, उनके विज्ञापन, मतलब बाजार ने ग्राहक को, उपभोक्ता को अपने पंजे में जकड़ लिया है, जिसे हम चाहकर भी कर पा रहे हैं। छोड़िए सामग्री को, वस्तु और परिधान की दुनिया में आइए। जगह जगह बुटीक खुल गए हैं, नए नए डिजाइन के परिधान बाजार में आ गए हैं। ये ट्रेंडी हैं और महंगे भी। पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष नहीं, शर्म की बात है। घड़ी पहले समय दिखाती थी, यदि उससे यही काम लेना हो तो 400-500 में मिल जाएगी। हैसियत जताने के लिए आप 50-60 हजार से लाख 1.5 लाख की घड़ी भी ले सकते हैं। संगीत की समझ हो या नहीं, कीमती म्यूजिक सिस्टम जरूरी है, कोई बात नहीं। यदि आप उसे ठीक तरह चला भी ना सके, कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदे ही जाते हैं। महज दिखावे के लिए उन्हें खरीदने वालों की संख्या भी कम नहीं। खाने के लिए 5 सितारा होटल है, वहां तो विवाह भी होने लगे हैं। बीमार पड़ने पर 5 सितारा अस्पतालों में आइए। सुख सुविधाओं और अच्छे इलाज के अतिरिक्त यह अनुभव काफी समय तक चर्चा का विषय भी रहेगा। पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल है, शायद शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाए। भारत में तो यह स्थिति अभी नहीं आई, पर अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में आप मरने के पहले ही अपने अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं, एक कीमत पर। अपनी कब्र के आसपास सदा हरी घास, चाहे फूल होंगे, चाहे तो फव्वारे भी होंगे, मंद ध्वनि में निरंतर संगीत भी। कल भारत में भी यह संभव हो सकता है। अमेरिका में आज जो हो रहा है, कल वह भारत में भी आ सकता है। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों न हो। यह एक छोटी सी झलक उपभोक्तावादी समाज की। यह विशिष्ट जन का समाज है, पर सामान्य जन भी इसे ललचाई निगाहों से देखते हैं। उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा में यही है राइट चॉइस। ये देखिए, चित्र देखिए बेटा। निर्मल शीतल जल, क्लोजअप, बिस्कुट एक साथ, एक के साथ एक, सुपर ऑफर, ये क्या है? ये ग्राहक को रिझाने के तरीके होते हैं। ठीक है, ये मार्केटिंग है। ये सारा का सारा उपभोक्तावाद संस्कृति का एक जाल है, भ्रमजाल है, जिसमें हम फंसते चले जाते हैं। ये 5 सितारा मीन्स 5 स्टार होटल है। यहाँ पे कॉफी भी 300 रुपए में मिलती है। ये स्कूल है, ये 5 स्टार स्कूल है। यहाँ पर जो है सब कुछ, बच्चों को हम सुबह से शाम तक यही। अरे स्कूल तो एक पढ़ाई का जरिया होता है, चाहे वो 5 सितारा हो, चाहे वो 1 सितारा हो, चाहे वो कोई भी सितारा ना हो, लेकिन बेटा हमें वहां पर सिर्फ पढ़ना है। ठीक है, तो ये चीजें लेखक क्या कहना चाहता है कि पढ़ाई को भी, मतलब हर तरीके को कंज्यूमरिज्म से जोड़ दिया गया है, उपभोक्तावाद संस्कृति से जोड़ दिया गया है कि हमें उस एक वर्ग विशेष को टारगेट करना है। मतलब हर कंपनी, हर व्यक्ति, मतलब यही चाहते हैं, हर कुछ एक बिजनेस बन गया। ठीक है, तो हमें इस बिजनेस की चकाचौंध से बचना है। अब विषय के गंभीर पक्ष की ओर आए, इस उपभोक्ता संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है? सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं। उपभोक्तावादी संस्कृति से जुड़ रहा है। आज सामंत बदल गए हैं, सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल गया है। हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें, परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है, आस्थाओं का क्षरण हुआ है। कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दास्तां स्वीकार कर रहे हैं, मीन्स हम मेंटली गुलाम हो गए हैं। ठीक है, हम डिपेंडेंट हो गए हैं, हम मतलब मानसिक गुलामी हमारे अंदर आ गई है। पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं हम। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में जो अपना है उसे खोकर छद्म आधुनिकता की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों के क्षीण हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। हमारा समाज ही अन्य निर्देशित होता जा रहा है। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं। उनमें सम्मोहन की शक्ति और वशीकरण मीन्स वो ऐसे विज्ञापन बनाते हैं, वो चीजों को ऐसे तरोड़ मरोड़ के पेश करते हैं कि हम उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं। अंततः इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा, यह गंभीर चिंता का विषय है। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती है, बहुविज्ञापित शीतल पेयों से, भले ही वे अंतरराष्ट्रीय। पिज्जा और बर्गर कितने ही आधुनिक हो, वे कूड़ा खाद्य हैं। समाज में वर्गों की दूरी बढ़ रही है, सामाजिक सरोकारों में कमी आ रही है। जीवन स्तर का यह बढ़ता अंतर आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है। जैसे जैसे दिखावे की यह संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति भी बढ़ेगी। हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास तो हो ही रहा है। हम लक्ष्य भ्रम से भी पीड़ित हैं, विकास के विराट उद्देश्य पीछे हट रहे हैं। हम झूठी तुष्टि के तात्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं। मर्यादाएं टूट रही हैं, नैतिक मानदंड ढीले पड़ रहे हैं, व्यक्ति केंद्रिता बढ़ रही है, स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है, भोग की आकांक्षाएं आसमान को छू रही हैं। किस बिंदु पर रुकेगी है तो मीन्स हमारा जो नैतिक पतन है वो बिल्कुल हो चुका है। मीन्स
हमारी संस्कृति को हम पीछे छोड़ चुके हैं, हमारे जो नैतिक मूल्य थे उनको तो हम भूल ही चुके हैं, हम सारी मर्यादाएं तोड़ चुके हैं। गांधी जी ने कहा था, हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें और अपनी बुनियाद पर कायम रहें। उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को ही हिला रही है। यह एक बड़ा खतरा है, भविष्य के लिए एक बड़ी चुनौती है। इस कहने का भाव यह है बच्चों कि हमें ये नहीं देखना कि विज्ञापन कितना अच्छा है, हमें ये देखना है उत्पाद है, प्रोडक्ट है, जो चीज है जो हम उपयोग करेंगे वो कितनी अच्छी है। विज्ञापनों के भ्रम जाल में हमें नहीं फंसना है। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर हो गया आपका, इसको आपने अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद इसका अभ्यास है, उसको आपने अटेम्प्ट करना और उसको स्कूजी पे आप अपलोड करेंगे, चेक किया जाएगा और अगले वीडियो में इसके अभ्यास पर चर्चा होगी। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।